हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। यहाँ पे कुछ समय पहले मैंने एक शिप से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को काफी अच्छा रिस्पांस मिला और उसमें एक कमेंट भी आया था। कुछ बच्चों ने कुछ कंपनी में अप्लाई करा, उनका सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया, सीडीसी हो गया, उनका वीजा आ गया, बट फाइनल एंड मोमेंट पर उनको मना कर दिया गया। तो ये कमेंट आया तो उन्होंने रीजन पूछा, तो मैं रीजन कैसे बताता, मुझे तो पता नहीं। बट वहां पे एक दूसरे स्टूडेंट ने कमेंट डाला कि भाई आप लोगों को इसलिए रुकाया गया है कि कुछ बच्चों ने या कुछ जो शेफ्स थे या जो भी क्रू मेंबर होंगे, उन्होंने यूएस के अंदर जंप शिप करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे एक जो शब्द है वो है हमारा जंप शिप। तो उस शब्द के बारे में मैं टोटली आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में रहता है कि मैं भी जंप शिप कर लूं और मैं परमानेंट यूएस में रहने लग जाऊं। देखिए, यहाँ पे किस्मत का कोई पता नहीं होता है। जब मेरी पहली जॉब शिप के अंदर लगी, स्टार क्रूजेस के अंदर, मैंने भी सब कुछ अपना रिजाइन वगैरह दे दिया। टिकट्स आ गई थी, सीडीसी के कोर्सेज हो गए थे, मेडिकल हो गया था, ज्वाइनिंग डेट का मुझे पता था। बट फाइनली क्या हुआ, मेरा जाना रुक गया। क्यों? अगर आप मुंबई से हो, आपको पता होगा एक बार बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी, ठीक है, और सब कुछ वहां पे तहस नहस हो गया था। तो जो भी मेरे मुंबई के ऑफिस थे बिल्कुल बंद हो गए, मैं घर पे बैठ गया और मुझे खुद समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ, शिप में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है, तो जब तक फाइनली आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि भैया आपको ज्वाइन करना है, तब तक आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है। या जो आपके एजेंट है दिल्ली में, उनके द्वारा ना बोल दिया जाए कि अब आप छोड़ दो, तब तक आपको जॉब को नहीं छोड़ना है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। वापिस से आते हैं, जंप शिप का मतलब क्या होता है। जंप शिप का मतलब होता है इलीगल तरीके से यूएस के अंदर रहना। अब होता क्या है, हमारे पास C1D वीजा होता है, हम लोग यूएस जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप शिप में जॉब कर रहे हो तो C1D वीजा कंपलसरी हो जाता है। और यहाँ पे आप उस वीजा को लेके यूएस तो पहुंच जाते हो, बट जिस शिप को आपको ज्वाइन करना होता है, आप उस शिप को ज्वाइन नहीं करते हो। आप शिप में ज्वाइन करने से पहले ही आप लोग कहीं और चले जाते हो। और अधिकतर ये देखा गया है कि जिनको कुछ सालों का एक्सपीरियंस होता है, 1-2 साल का उनको यूएस के अंदर एक्सपीरियंस होता है, उनके कनेक्शंस बन जाते हैं, वही ये सारी चीजें करते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार जाते हैं, जो शेफ्स पहली बार जाते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि अगर वो ये करेंगे तो कहाँ पे वो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप लोग कभी भी ऐसी कोशिश नहीं कीजिएगा, ये कंप्लीटली इलीगल है। मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स थे पहले जिन्होंने की जंप शिप करी, यूएस में रहे, उसके बाद कई सालों तक उन्होंने यूएस में काम किया, ठीक है, वो एक जमाना था। बट अगर आप इस समय देखेंगे, जितना आप वहां पे जंप शिप करके इलीगल करके रह के कमाते हैं, उतना आप आराम से शिप की जॉब करके या फिर इंडिया में रह के भी कमा सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उस समय कुछ और जमाना था, इस समय कुछ और जमाना है। दूसरा, उस समय जो रूल रेगुलेशन होते थे वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते थे कि अगर आपने जंप शिप कर लिए तो कुछ समय के बाद आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे, डिपोर्ट होके इंडिया आ जाओगे। हो सकता था कि थोड़ी समय तक आपको जेल में रहना पड़ेगा, ये सारी चीजें होती हैं। बट अब यहाँ पे रूल रेगुलेशन और ज्यादा स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मॉनेटरी और खुद इन पर्सन भी आपको वहां पे ये सारा सारा लॉस होता है अगर आप जंपशिप करते हो। तो मेरा तो कहना यही है आप सब स्टूडेंट्स के लिए कि जंपशिप वंपशिप के बारे में आपको नहीं सोचना है। आप जिस कंपनी के लिए काम करने जा रहे हो, उस कंपनी के लिए आपको काम करना है। जो भी आपका टाइम पीरियड है वहां पे आपको वो करना है, और उसके बाद चुपचाप अपना इंडिया के अंदर आ जाना है। अगर आप वहां पे पीआर के लिए जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको जो दूसरे वीजाज है उनके थ्रू वो सारी की सारी चीजें अप्लाई करनी चाहिए। तो टोटली इस वीडियो का मैसेज यही है कि आपको इलीगल तौर पे जो यूएस में नहीं रहना है। आपको प्रॉपरली जो वीजा आपका C1D वीजा है, जो कि शिप में सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए होता है, उसका उसी तौर से आपको यूज करना है। इसके अलावा शिप से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।